आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बौद्ध दर्शन के अंदर अगर हम देखें, इस संसार को अविद्या से निर्मित माना गया है। इसी तरीके से वेदांत दर्शन में भी माया और अविद्या के माध्यम से ही संसार को निर्मित माना गया है। अब ये बात आती है कि ये संसार बनाता कौन है। तो अगर हम बौद्ध दर्शन में शून्यवाद को देखें तो शून्यवाद में नागार्जुन बताते हैं कि जो शून्य होता है उसी के प्रभाव से ये अविद्याजन्य संसार निर्मित होता है। हालांकि संसार की जो वस्तुएं हैं उनका अपना कोई निजी स्वभाव नहीं होता है। सारी वस्तुएं प्रतीत समुत्पन्न दिखाई पड़ती हैं और वो तो आगे बढ़कर के कहते हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति ही नहीं होती। कारण ये है कि जिन चीज़ों को हम उत्पन्न हुआ देखते हैं वो मायाजन्य है, अविद्याजन्य है। क्योंकि जैसे जादूगर के द्वारा नोट निकाली जाती है तो वो कहाँ उत्पत्ति होती है, वास्तविकता कहाँ होती है वो। इसीलिए नागार्जुन बताते हैं कि हमें सिर्फ एक प्रतीति होती है बस चीज़ों की, वास्तविक रूप में किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही कोई चीज़ नष्ट होती है। एकमात्र सत्ता अगर किसी चीज़ की है तो वो शून्य है, बस शून्य के अलावा किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। और यही बात आपको वेदांत दर्शन में बात स्पष्ट होगी कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। और नागार्जुन बताते हैं कि शून्य को सिर्फ निर्वाण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यानी निर्वाण की प्रक्रिया जब एक विधि के माध्यम से, जो कि बौद्ध दर्शन में बताई गई है, उसके माध्यम से जब हम संपन्न करेंगे तब जाकर के हमको वो शून्य का कहीं ना कहीं आभास होगा। और हम उसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो बुद्धि विकल्पों से परे होता है। तो इस तरह हमने देखा कि नागार्जुन के हिसाब से एकमात्र शून्य की सत्ता होती है और वही शून्य इस संसार को प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध कराता है। जबकि वेदांत दर्शन में भी ये बात, अद्वैत वेदांत में आप देखें शंकराचार्य ने बताया है कि ये संसार मायाजन्य होता है, माया ब्रह्म की शक्ति होती है, ब्रह्म अपनी शक्ति का उपयोग अपने ऊपर करता है और इस संसार को प्रकट कर देता है। तो एक तरह से कहा जाए ये संसार प्राकृतिक हो जाता है, इसकी वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो अब हम आते हैं बौद्ध दर्शन में, देखेंगे विपश्यना को और फिर समाधि को। उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत किस प्रकार से हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अविद्या है इसको हम समझेंगे और जब तक हम अविद्या को नहीं समझेंगे, हमारी मानसिकता नहीं निर्मित होगी, तब तक हम निर्वाण के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि जो संसार बना है ये अविद्या से बना हुआ है, इसके अंदर बहुत आकर्षण है। अगर हम अविद्या का स्वभाव देखें तो अविद्या के अंदर सिर्फ दुख नहीं होता, जबकि बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि दुख पूरे संसार में व्याप्त होता है। महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसके अंतर्गत पहला वाला तो दुख ही आता है। दुख के तहत बताया गया कि पूरे संसार के अंदर दुख की व्याप्ति है, लेकिन इस संसार में आनंद भी रखा गया है, आकर्षण भी है, तभी तो ये संसार चल रहा है। और उसी वजह से हम कह सकते हैं कि तृष्णा, आसक्ति, ये सारी चीज़ें, लालसा, ये सारे शब्द कहाँ से पैदा हुए। इसीलिए क्योंकि मायाजन्य तो है, ये अविद्या से तो बना है, लेकिन इसके अंदर आकर्षण भी है। और यही आकर्षण हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा भी है कि हम किधर जाना चाहते हैं। निर्वाण प्राप्त करके हमेशा के लिए आनंदित होना चाहते हैं। जैसा कि वेदांत दर्शन में बताया गया है कि अगर मोक्ष प्राप्त हो जाए तो हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म की जो सत्ता है वो सच्चिदानंद है, सत्य सत्ता है, हमेशा से है, चित सत्ता है, चेतन युक्त सत्ता है, हर चीज़ को हर समय जानती है, वो हर क्षण जानती है। और इसी तरीके से आनंद युक्त सत्ता है। अगर हम ब्रह्म को जान लें तो हमेशा के लिए हमको आनंद मिल जाता है। तो अब आते हैं विपश्यना को। हम ये समझ सकते हैं कि हमको निर्वाण प्राप्त करना है तो सारी प्रक्रिया अब निर्वाण की तरफ ही चलेगी। तो ऐसे में हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, हमें यह आभास हो कि हाँ ये संसार अविद्याजन्य है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया है। तो हम देखें विपश्यना में क्या है, यहाँ वी लगा हुआ है, यहाँ पश्य है और फिर ना प्रत्यय लगा हुआ है। वी माने होता है विशेष ढंग से, पश्य माने होता है देखना, और ना प्रत्यय जो है वो प्रक्रिया को बताता है। तो विशेष ढंग से किसी चीज़ को देखने की प्रक्रिया को ही विपश्यना कहते हैं। जब हम विशेष प्रयासों से, विशेष ढंग से किसी चीज़ को समझते हैं तो उसी को विपश्यना कहा जाता है। और फिर जब विपश्यना पे हमारा मत स्थिर हो जाता है, हमें इस बात का भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बात सही है, तब जाकर के हम अपने चित्त को शांत करने के लिए फिर समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं। फिर हम 4 आर्य सत्य को देखेंगे, उसके बाद फिर हम अष्टांगिक मार्ग को देखेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विपश्यना में किया जाता है, कैसे हमें ये हमारा निर्णय स्थापित होता है कि हाँ ये बात सही है कि संसार जो है वो अविद्या से बना हुआ है।
तो देखें, जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, शांत कमरे में, मान लिया अंधेरे कमरे में हम एक विशेष मुद्रा में बैठ गए, बैठने के बाद हमने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद हम सांस के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सांस हमारी कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी हमारे मन के अंदर हम जो आंतरिक भाव हमारे होते हैं, कभी हमारा चित्त जो है वो खुश हो जाता है, कभी दुख की अवस्था है, कभी वो उदासीनता आती है, कभी प्रसन्नता आती है। इस प्रकार की पक्ष विपक्ष की स्थिति जो है दिखाई पड़ती है। सुख दुख की अवस्था हमें अपने आंतरिक वातावरण में, आंतरिक चित्त के अंदर, अंतःकरण के अंदर ये नजर आती है, मन में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लगातार इसका क्रम चलता रहता है। परिवर्तनशीलता का पहलू हमें पक्ष नजर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें अविद्याजन्य है, क्योंकि अविद्या के अंदर यही चरित्र होता है। जो वास्तविक चीज़ होती है, जैसे ब्रह्म की सत्ता है, तो उसमें हमेशा के लिए स्थिर आनंद प्राप्त होगा, कभी वहाँ परिवर्तनशीलता का गुण नहीं देखा जाता। अगर हम शून्य को प्राप्त कर लें तो वो भी क्या होगा, हमेशा के लिए आनंद की उपलब्धि होगी, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती। जो मूल स्वभाव होता है उसी की वास्तविक रूप से स्थिरता दिखाई पड़ती है। जबकि जो चीज़ अविद्याजन्य है, वास्तविक नहीं है, तो ऐसे में अपना उसका कोई स्वभाव नहीं है, तो वो चीज़ स्थिर नहीं रह पाती है। तो कभी क्या होता है कि सुख की स्थिति आती है, कभी दुख की स्थिति आती है, इसमें परिवर्तनशीलता होती है। तो हम अपने आंतरिक स्वरूप को, अपने मन के अंदर आने वाले भावों को ध्यान के माध्यम से, हम कह सकते हैं विशेष मुद्रा के माध्यम से, ये विपश्यना की प्रक्रिया द्वारा, यानी विशेष ढंग से देखने की प्रक्रिया को संपन्न करके हम ये समझ लेते हैं कि ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं संसार के अंदर जो चीज़ें हैं, उनसे जो भाव हमारे मन के अंदर निर्मित हुआ है, उस भाव के अंदर परिवर्तनशीलता का पहलू गुणधर्म दिखाई पड़ता है। चीज़ें स्थिर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है वही चीज़ वास्तविक नहीं है, क्योंकि अगर वास्तविक चीज़ होती तो स्थिरता आती। तो ये बात हमको विपश्यना से क्या आती है, समझ में आ जाती है। जब हम ये बात जान लेते हैं, हमारी मानसिकता में ये बात बैठ जाती है, तब अगला चरण आता है समाधि का। फिर समाधि के माध्यम से क्या होता है, हम अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मन जब तक कि एकाग्र नहीं होगा, किसी एक विषय पर वो केंद्रित नहीं होगा, तब ये जो विपश्यना की स्थिति है, होता यह है कि हम पूरी तरह से मन को एकाग्र नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक एकाग्र कर सकते हैं। क्योंकि मायाजन, अविद्याजन ये संसार है, तो इसके अंदर बड़ी प्रबलता होती है। चीज़ें कभी स्थिर नहीं रह पाती, भाव हमारे बदलते रहते हैं, हमारी मानसिक अवस्था परिवर्तित होती रहती है निरंतर। तो इसको नियंत्रित हम काफ़ी हद तक समाधि की अवस्था में कर लेंगे। अपने मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करेंगे। जैसे हम सोच रहे हैं, कोई भी एक हमने बिंदु ले लिया, दीवार पर उसको लगा लिया, ध्यान कर रहे हैं उसी बिंदु के ऊपर, और निरंतर ध्यान करते 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 हमारा एक ऐसी अवस्था आएगी, शुरू में ये मन हमारा नियंत्रित नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हमने दीवार पर जो बिंदु लगाया हुआ है, या किसी भी बिंदु को हम देख रहे हैं, किसी भी विषय को अपने ध्यान में लिया हुआ है, धीरे धीरे हमारा मन उस विषय की तरफ केंद्रित होने लगेगा, और उसके अंदर जो चंचलता है, विभिन्न प्रकार के भाव उसके अंदर आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रोकथाम की स्थिति दिखाई पड़ेगी। और हमारे जैसे ही वो रुकेगा, मन के अंदर जैसे ही स्थिरता आएगी, हमारे शरीर के अंदर शांति का भाव जो है पहलू प्रकट हो जाएगा। तो ये समाधि की अवस्था के माध्यम से हम अपने बाह्य आचरण को नियंत्रित करते हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम विपश्यना के माध्यम से इस बात को समझ लें कि अविद्याजन ये संसार है, इसके अंदर हर चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। कभी सुख की अवस्था आएगी, कभी दुख की अवस्था आएगी। तो ये हमने पहले चरण में ये बात समझ ली कि विपश्यना क्या है और समाधि क्या है। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को देखते हैं। क्या बताने का प्रयास किया गया, इसमें किस चीज़ को हम समझते हैं। तो हमने ये देख लिया विपश्यना में और समाधि की अवस्था में कि महात्मा बुद्ध के अनुसार ये संसार जो है वो अविद्याजन्य है, अविद्या से निर्मित हुआ है। तो ऐसे में मानी सी बात है कि जो चीज़ वास्तविक नहीं है, और अगर हम देखें नागार्जुन के हिसाब से तो शून्य से ही ये प्राकृतिक जगत निर्मित हुआ है, और शंकराचार्य इसको मायाजन्य मानते हैं। तो ऐसे में जो चीज़ वास्तविक नहीं है, उसका कोई अपना स्वभाव नहीं है। तो सुख दुख की अवस्था तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुख का आकर्षण रहता है संसार के अंदर, हमें सुख की प्राप्ति होती है, लोग लालसा करते हैं, उनके अंदर तृष्णा की भावना होती है, संसार के अंदर कहीं ना कहीं आकर्षण रखा गया है। और दुख की अवस्था भी है, दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन दुख की व्याप्ति दिखाई पड़ती है। तो पहला आर्य सत्य है कि दुख, यानी महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार के अंदर किसी को भी सुख की प्राप्ति हमेशा के लिए नहीं हो सकती, आनंद नहीं मिल सकता। क्षणिक तौर पर आनंद की तो प्राप्ति होगी, लेकिन वो आनंद कहीं ना कहीं हमें संसार में ही लिप्त किए रहेगा।
तो इसलिए अगर हम इस बात को समझ लें, इस संसार के अंदर वास्तविक तौर पर दुख की ही सत्ता है, दुख पूरी तरह से व्याप्त है। कभी भी हम इस संसार के अंदर लिप्त रहते हुए सुख या आनंद को हमेशा के लिए स्थायी तौर पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आनंद कैसे मिलेगा? तो वो निर्वाण के माध्यम से मिलेगा। और वो निर्वाण के माध्यम से कैसे मिलेगा? जब हम अपने चरित्र को अच्छा करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं वो चारित्रिक सुधार से संबंधित हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वो बताते हैं दुख। अब मानी बात है कि दुख है तो उसकी उत्पत्ति भी होगी, उसका कोई ना कोई कारण होगा। जैसे दूध है तो उससे हम दही बना सकते हैं, दूध से घी का भी निर्माण किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि दुख समुदय यानी दुख की उत्पत्ति होती है, उसका कोई कारण होता है। अब अगर दुख उत्पन्न हो जाता है, उसका कारण है, तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है। जैसे रोग कोई हो जाए तो हम औषधि ले लें तो उस औषधि के प्रयोग से हमारा रोग शांत हो जाता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि दुख निरोध, यानी अब दुख निरोध कैसे होगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा। यानी हम ये देखेंगे कि जो द्वादश निदान चक्र है, जिसको कि प्रतीद्य समुत्पाद चक्र भी कहा जाता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। यानी इस संसार के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि दुख निरोध की अवस्था किस आधार पर संपन्न होगी और इस संसार के अंदर हमको दुख कैसे मिलता है, उसके स्वरूप को हम समझे कि संसार का निर्माण कैसे हुआ है, चीज़ें कैसे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं, एक दूसरे को पैदा करके इस संसार को स्थिरता प्रदान करती हैं। तो हम ये देखें तो पहली बात ये बताई गई कि जो जरा और मरण होता है द्वादश निदान चक्र में, पहला हम कह सकते हैं कि जरा यानी जरा माने बुढ़ापा और मरण मानी बात है बूढ़े हो जाने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है जाति। जाति का मतलब है जन्म ग्रहण करना, जन्म ग्रहण करना ही जाति है। तो ये हमने देख लिया कि अगर जन्म नहीं हो तो मानी बात है कि बुढ़ापा भी नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं होगी, तो जाति इसका कारण है। अब सवाल ये कि जन्म ग्रहण करने को जाति कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भव, यानी जन्म ग्रहण करने की इच्छा होना। तो अब जन्म ग्रहण करने की इच्छा क्या है, उसका कारण क्या है? तो बताया जाए उसका कारण है उपादान, यानी विषयों के प्रति अभिलाषा होती है, हम विषयों से लिपटे रहना चाहते हैं। तो ये उपादान के वजह से भव की स्थिति आती है। अब ये बात आती है कि जो उपादान है, विषयों की अभिलाषा जो है, इसका क्या कारण है? तो बताया तृष्णा इसका कारण है। तृष्णा का मतलब विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति होती है हमारे अंदर, और ये तीव्र जो आसक्ति होती है, जो आकर्षण होता है, लगाव होता है, हम संसार में लिप्त रहते हैं, चीज़ें हमें खींचती हैं अपनी तरफ, तो वो तृष्णा की वजह से ही है। तो इसका मतलब है कि संसार के विषय हमें अपनी तरफ तेजी से खींचेंगे। तो ये एक तरह की सावधानी भी हमें रखनी है कि संसार के पदार्थों के अंदर ये आकर्षण है कि वो खींचने का प्रयास करते हैं, हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो चक्र चलता रहता है। तो ये तृष्णा के स्वरूप को हमको समझना पड़ेगा। अब ये तृष्णा जो तीव्र आसक्ति आती है वो कैसे आती है? वेदना से आती है। हमने इंद्रिय अनुभव के माध्यम से जो सुख भोगा होता है उसी को वेदना कहते हैं। इसमें इंद्रिय अनुभव जो है वो शामिल होता है। हम लगातार मिठाई ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। फिर लगातार हमारा मन करता है कि हम मिठाई का सेवन करें, लड्डू का, लगातार रसगुल्ला हम खाते रहें। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ती तो वेदना के वजह से होती है कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों का ग्रहण करती हैं और फिर उससे उनको कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये है वेदना। और तो वेदना में इंद्रिय पक्ष शामिल हो जाता है। अब जब इंद्रिय पक्ष शामिल है तो मानी सी बात है कि इस वेदना का कारण क्या है? इस वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श का मतलब है कि एक वस्तु है और हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होता है तो स्पर्श की स्थिति आएगी। हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे, रसगुल्ला मुंह में रखेंगे तो स्पर्श होगा, तो उससे क्या होगा कि वेदना की स्थिति पैदा होगी। इंद्रियों को कहीं ना कहीं एक स्वाद की प्राप्ति होगी, तो उसका एक संस्कार हमारे मन के अंदर चला जाएगा। तो अब ये स्पर्श कैसे होगा? तो ये षडायतन की वजह से होता है। 6 प्रकार के आयतन होते हैं षडायतन में। हम अगर देखें तो ये षडायतन की स्थिति में एक मन आ जाता है और 5 प्रकार की इंद्रियां जो है हमारी वो तो षडायतन है ये। अब ये षडायतन का कारण क्या है? इसकी भी उत्पत्ति होगी। तो इसकी उत्पत्ति नाम रूप से होगी। नाम रूप का मतलब ये होता है बच्चे का पेट के अंदर जो शरीर और मन होता है उसका निर्माण होना, यानी गर्भस्थ शिशु के अंदर बॉडी बनेगी और मन बनेगा, उसी को नाम रूप कहा जाता है। अब ये नाम रूप कैसे निर्मित होगा? विज्ञान के वजह से होगा। अब ये विज्ञान से कैसे होगा? ये चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है। इसी विज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं गति मिलेगी बच्चे को और उसका विकास पेट के अंदर होगा। अभी जो विज्ञान होता है ये संस्कार के माध्यम से गति पाता है, इसका कारण विज्ञान का संस्कार है। और ये संस्कार क्या है? ये पूर्व संचित कर्म है जिनका प्रभाव जो है विज्ञान के रूप में दिखाई पड़ता है। और इस संसार की उत्पत्ति, संस्कारों की उत्पत्ति अविद्या से होती है। तो ये हमने देख लिया कि महात्मा बुद्ध बताते हैं कि अविद्या जो कि इस संसार के जन्म का कारण है, ये हमेशा से है। ये
तो इस अविद्या को अगर हम नहीं समझेंगे तो इस संसार की वास्तविकता हमारे सामने नहीं आएगी। और ये अविद्या के वजह से ही चक्र चलता है। अविद्या का मतलब ये होता है कि जो चीज़ वास्तविक नहीं होती उसको वास्तविकता के संदर्भ में दिखाया जाता है। जैसे कि शंकराचार्य भी बताते हैं कि माया जो है वो ब्रह्म को किसी अन्य रूपों में दिखा देती है, यानी ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है, ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाता है। उपादान कारण का मतलब है मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, कोई रॉ मटेरियल होना चाहिए जिसके जरिए हम कोई चीज़ बनाते हैं। कपड़ा बना रहे हैं तो तागा जो उपादान कारण है। तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्म ही उपादान कारण है, क्योंकि वो अपनी शक्ति माया को जो कि उपाधि रूप होती है अपने ऊपर आरोपित कर देता है और फिर वो ही जो है अन्य अन्य रूपों प्रकट हो जाता है, जो संसार दिखता है। तो ऐसे में संसार प्राकृतिक हो जाता है। और यही बात महात्मा बुद्ध भी इस बात को मानते हैं कि अविद्याजन ही ये संसार है। उधर शंकराचार्य उसको माया से बताते हैं, अविद्या से भी बताते हैं। तो ये अविद्या जो होती है किसी जो वास्तविकता होती है उसको छिपा लेती है और अन्य रूपों में दिखाती है, क्योंकि जो संसार दिखाई पड़ रहा है, संसार के जो पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो कोई और है, वो ब्रह्म है। और नागार्जुन ने बताया कि वो वास्तविकता शून्य में है और वही शून्य इस प्राकृतिक जगत को पैदा करता है। अगर वो शून्य ना हो तो ये संसार के जो प्राकृतिक जगत में समृद्धियां दिखाई पड़ रही हैं, समृद्धि सत्य जो दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी प्रतीति नहीं होगी। तो वही शून्य वास्तविक है, लेकिन वो निर्वाण के माध्यम से उपलब्ध होता है। तो ये बात हमने समझ ली कि अविद्या जो है इस संसार का मूल है। अगर इस अविद्या को हम आंतरिक अपनी उपलब्धियों के आधार पर, समाधि और तपस्या के आधार पर, अपने चरित्र के उत्थान के आधार पर नहीं समझेंगे तो फिर हम इसी तरह से जन्म और चक्र का जो चलता रहेगा, जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, उसी में फंसे रहेंगे। अब ये बात आती है कि इस अविद्या को किस प्रकार से नष्ट किया जाए। तो दुख निरोध मार्ग की स्थिति आती है। चौथा आर्य सत्य है, इसमें अष्टांगिक मार्ग आ जाता है, यानी 8 प्रकार के मार्ग हैं जिस पे चल करके हम ये जो संसार में अविद्या का चक्र चल रहा है इसको समाप्त कर सकते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। दृष्टि का मतलब ये है कि दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारा देखने का ढंग सही होना चाहिए, हम वास्तविकता को पसंद करें, सच्चाई को जानें। 4 आर्य सत्य है उसको, उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि सही होगी, जो सूचना हमारे पास आ रही है उसकी वास्तविकता को जानें कि वो चीज़ वास्तविक नहीं है। अगर हम दृष्टि नहीं रखेंगे, दृष्टि का मतलब ये होता है सिर्फ देखने से नहीं होता, बल्कि जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका सम्यक विश्लेषण करें, उसके बाद उसके अंदर जो सत्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी दृष्टि सही नहीं होगी, सही अंदाज से हम देखेंगे नहीं, सही रूप में देखेंगे नहीं, चीज़ों को सही ग्रहण नहीं करेंगे, तो जो सत्य होता है उसको अगर हम निकालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। क्योंकि गलत सूचना के आधार पर हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हमारा संस्कार, हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है, उसी के आधार पर हम व्यवहार कर सकते हैं। तो दृष्टि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करेगी। इसलिए अगर हमारी दृष्टि सही होगी, सत्य का हम अन्वेषण कर लेंगे, तो हमारा चरित्र भी सही दिशा की तरफ रहेगा, भटकाव की स्थिति नहीं होगी। इसलिए सम्यक दृष्टि पहले स्थान पर इसको रखा गया है। अब आता है कि सम्यक संकल्प। जब हम अपनी दृष्टि सही कर लेंगे, 4 आर्य सत्य के प्रति हमारा संकल्प सही होना चाहिए। हम अपने अंदर ये उद्देश्य रखें कि हम निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं और जो मार्ग बताया गया है 4 आर्य सत्य में, जो चीज़ें बताई गई हैं, उस रास्ते पे हमें चलना होगा। बाधाएं आएंगी, ये संकल्प है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा, यही संकल्प है। अब आता है सम्यक वाक। मानी बात, हम संसार में जीवन जी रहे हैं, हमें भाषण करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो सम्यक सही प्रकार से, एकदम समुचित रूप से वाक का यानी भाषण शैली का उपयोग करना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करना है, हमें असत्य वचन नहीं बोलना है, हमें पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अपने इंद्रियों को, अपने स्वभाव को नियंत्रित करना होगा, जो भी बात करना है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि हम पहले से अर्जित कर चुके हैं, सच्चाई में किसी चीज़ को देखने का स्वभाव निर्मित कर चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, तो इसके माध्यम से संस्कार जब पैदा होगा तो ये सम्यक वाक स्थिति अपने आप हमारे अंदर निर्मित होगी। लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा कि जो हम भाषण करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो शब्द सही होने चाहिए, झूठ नहीं बोलना है हमको। अगर हमने असत्य भाषण किया तो फिर उसका संस्कार हमारे मन में चले जाएगा और फिर जो रास्ता हम निर्वाण का चल रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने को, शून्य को जानने के लिए, तो फिर हम जान नहीं पाएंगे और आनंद से भी हम वंचित हो जाएंगे, हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अब सम्यक कर्मांत आता है। मानी इस बात है कि हमारा कर्म अगर सही होना चाहिए, संसार में हम जीवन जी रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। अगर बड़े आ जाते हैं तो उनका सम्मान करना है, किसी के प्रति हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। हमारा कर्म जो है सही होना चाहिए। समाज के अंदर हमें जीवन जीना है तो जीवन जीने का जो ढंग होता है, हमारा जो आचरण होता है, वो आचरण सही होना चाहिए। हमारे आचरण से किसी को दुख ना हो, किसी के प्रति हम हिंसा ना करें, तो इसलिए हमारा कर्म सही होना चाहिए। अब आता है
ये बात आती है कि संसार में हम जीवन जी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं व्यवसाय करेंगे, कोई ना कोई व्यापार करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। तो सम्यक आजीव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का, तो जैसे ही हम गलत कर्म करेंगे, गलत आजीविका होगी, तो उसका संस्कार हमारे मन में रहेगा। हम जानते होंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। कैसे हम जाएंगे? क्योंकि शुद्धि का मार्ग है पूरी तरह से महात्मा बुद्ध का। अगर हम अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे तो शून्य को कैसे जाएंगे? इस अविद्या के जाल को कैसे पार करेंगे जब हम खुद ही असंगत कर्म कर रहे हैं? तो इसलिए शुद्धता आवश्यक है, नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारी आजीविका सही होनी चाहिए, भ्रष्टाचार में हम लिप्त न हो। सम्यक व्यायाम, जो 4 आर्य सत्य हैं उनके प्रति ध्यान लगाना चाहिए। और व्यायाम का मतलब है कि हमें निरंतर प्रयास करना है कि सदकर्म करते रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें, बुरा कर्म हमारे संस्कारों में न जाने पाए, अपने को कंट्रोल करें और लगातार अच्छे कर्मों का अपने चरित्र में निवेश करते रहें। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगी, इसलिए व्यायाम का स्थान आ जाता है। अब आता है सम्यक स्मृति। सारी बातों के ध्यान में रखना कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हमें निर्वाण प्राप्त करना है, अविद्या का जो जाल है इसको काटना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो आर्य सत्य जो मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों को लगातार अपने मन में बनाए रखना। और किसी भी रूप में जो हम संकल्प लेके चल रहे हैं उसमें संकल्प में किसी भी अवस्था में पतन नहीं होना चाहिए। ये सारे पक्ष जो है उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब हम ध्यान में रखेंगे कि हमें सम्यक दृष्टि रखना है, सम्यक संकल्प हम कर चुके हैं, सम्यक वाक हम कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ध्यान में रखना स्मृति है। क्योंकि अगर स्मृति नहीं होगी, हम भूल जाएंगे तो हमसे गलती हो सकती है और फिर हम पुरानी ही अवस्था में वापस चले जाएंगे। तो ध्यान रखना ये बहुत ही आवश्यक है। अब आता है सम्यक समाधि, क्योंकि इसमें प्रज्ञा का उदय होगा। इस समाधि की अवस्था में हम ध्यान की एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो चौथी अवस्था है समाधि की। 4 प्रकार की समाधियां हैं। तो जो चौथी अवस्था है उसके माध्यम से सुख दुख किसी की अनुभूति नहीं होती है, पूर्ण शांति की अवस्था आ जाती है। एक ऐसी अवस्था भी होती है, क्योंकि जब हम इतना सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा अंतःकरण तो वैसे ही शुद्ध हो चुका है। तो भी सम्यक समाधि को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। जो उसकी चौथी अवस्था है उसमें प्रज्ञा का उदय हो जाता है, एक बुद्धिमत्ता हमारी विवेक जग जाता है और हम इस अविद्या को समझ लेते हैं, इसके वास्तविक चरित्र को हम जान लेते हैं। और जैसे ही हम जानते हैं, निर्वाण की अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि दुख निरोध जो मार्ग है वो पूरी तरीके से हमारे कर्मों पे, हमारे आचरण से संबद्ध है। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक कोई भी लक्ष्य हम सिद्ध नहीं कर सकते। अब प्रतीत समुत्पाद आ जाता है, जो कि कारण कार्य का सिद्धांत है, जिसमें बौद्ध धर्म में ये बताया जाता है कि प्रतीत का मतलब ये होता है कि अपेक्षा रख करके, यानी ऐसा होने पर वैसा होता है। प्रतीत माने यानी किसी चीज़ के होने पर किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। समुत्पाद माने उत्पत्ति। तो ये संसार जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं कारणजन्य है। कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके वजह से कोई चीज़ पैदा होती है और यही श्रृंखला चलती रहती है। ऐसे में आप देखें कि यही बात शून्यवाद में भी बताई गई, किसी चीज़ का अपना स्वरूप नहीं होता है। चीज़ें प्रतीत समुत्पन्न होती हैं, किसी दूसरे से पैदा होती हैं। ऐसे में उनका अपना कोई निजी स्वरूप नहीं रह जाता। तो कारण कार्य की श्रृंखला इस संसार के अंदर दिखाई पड़ रही है। और यही बात हमने द्वादश निदान चक्र में भी देखा है, उसमें भी कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। तो प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से भी इस संसार के चरित्र को, उसकी वास्तविकता को हम समझ सकते हैं कि इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पक्ष चल रहे हैं, उसमें किसी चीज़ की अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, किसी चीज़ का ना कोई अपना निजी स्वभाव है। प्रतीत समुद्र में एक दूसरे से पैदा होने का क्रम चल रहा है। और ऐसा इसलिए कि अविद्याजन्य सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने संक्षेप में बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय पक्ष है उसे रखने की कोशिश की गई थी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।